आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें इसलिए और ज्यादा है क्योंकि जो बड़े बड़े नेता हैं, मैं चाहूंगी कि एक बार हमारा ये जो सेट हमने बनाकर रखा हुआ है इसको आप दिखा दें, क्योंकि जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे मनीष सिसोदिया, उनको राइट हैंड माना जाता था, लेफ्ट हैंड थे संजय सिंह, वो भी काफी लंबे समय से जेल में हैं। और यहां पर आप बाकी चेहरों को भी देख पा रहे हैं। सत्येंद्र जैन तो बहुत पहले ही हवाला मामले में जेल जा चुके थे। विजय नायर उनके करीबी, जिसको अपना बॉय बताकर किसी से फोन पर बातचीत करते, जिसका ईडी की ओर से दावा किया जा रहा है। मेरा सवाल है आशुतोष जी कि चूंकि उनके राइट हैंड लेफ्ट हैंड सब जेल में हैं इस वक्त, इसलिए क्या आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें ज्यादा है कि कोई उतना लोकप्रिय नेता अभी मौजूदा वक्त में नहीं है, इस वजह से ये निर्णय कर पाना, या कोई डर होगा कि हम अपनी पार्टी में किसको चुने? और आज अब सुनीता केजरीवाल जी सामने आती हैं स्क्रीन के, बिल्कुल वही अंदाज, उसी तरह की कुर्सी, सब कुछ वही रहता है जैसा केजरीवाल का देखने को मिलता है। तो क्या आगामी दिनों में सुनीता केजरीवाल को भी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? ये कयास लग रहे हैं इस वक्त आशुतोष जी। चित्रा जी, इन कयासों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा और मुझे करना भी नहीं चाहिए। मैं फिर एक चीज को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि किसी ने सोचा था जब शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश भेजा गया था उमा भारती की जगह, कि वो आने वाले समय में इतने बड़े नेता, लोकप्रिय नेता हो जाएंगे? बिल्कुल किसी ने नहीं सोचा था। दूसरा प्रश्न है संवैधानिक नैतिकता का। मैं ये मान सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, मैं ये मानने के लिए तैयार हूं। मैं ये मानने के लिए तैयार हूं कि षड्यंत्र के तहत आम आदमी पार्टी के लोगों को जेल में डाला जा रहा है, मैं मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये देश चलेगा संविधान से और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से, लोकतांत्रिक परंपराओं से चलेगा। और इसलिए मैं बार बार यह बात कहता हूं कि जो बीजेपी के प्रवक्ता को पसंद नहीं आएगा कि जिस तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर किया जा रहा है, यह भारत की संवैधानिक परंपराओं को, भारत की संवैधानिकता को तार तार कर रहा है। यह देश के अंदर विपक्ष को खत्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। और लोकतंत्र सिर्फ चुनाव लड़ने का नाम नहीं होता। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं होता। लोकतंत्र विपक्ष का सम्मान करने से भी होता है, विपक्ष को निशाना बनाने से नहीं चलता है। आज की तारीख में 95% केसेस सिर्फ विपक्ष के यहां, क्या भारतीय जनता पार्टी के यहां सारे के सारे राजा हरिश्चंद्र हैं? उनके यहां कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? तो कानून और यही नियम मैं आम आदमी पार्टी के ऊपर भी लागू करता हूं कि आम आदमी पार्टी को ये कहने का कोई अर्थ नहीं है कि वो बड़े लोकप्रिय नेता है। होंगे लोकप्रिय नेता, मैं उससे इनकार नहीं करता, है लोकप्रिय नेता, इसमें कोई दो राय नहीं। तब तो फिर हर लोकप्रिय नेता कहेगा कि मैं जेल में, आप मुझे जेल में मत भेजिए। मुझे जेल में क्यों भेजें? क्योंकि मैं तो बार बार चुन के आता हूं। और ये बात मत भूलिए, लोकतंत्र में चुनाव से मोहम्मद शहाबुद्दीन जैसे लोग भी चुनकर आते थे, सूरजभान लोग भी जैसे चुनकर आते थे। तो क्या उनके सारे अपराध माफ कर दिए जाए? के शर्मा जी, पहले आप जवाब दे दीजिए, संजीव जी उसके बाद आपके पास आऊंगी। पंकज जी आपके भी पास। के शर्मा जी, देखिए, अभी संजीव जी एक बात कह रहे थे, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा जो अरविंद केजरीवाल का अरेस्टिंग है वो पॉलिटिकल अरेस्ट है। अरे भाई, कौन सा आंदोलन करते हुए गिरफ्तार हुए हैं कि प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तारी उनकी हुई है? शराब घोटाले में, भ्रष्टाचार के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, जो कि क्रिमिनल केस है। यह प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। और न्यायालय ने आपको, न निचली अदालत ने, न हाई कोर्ट ने वहां से कहीं से रिलीफ नहीं मिला। और कल आप सुप्रीम कोर्ट गए थे, उल्टे पैर भाग के खड़े हो गए, क्योंकि आपको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी आपको कोई राहत मिलने वाली नहीं है। ये पूरा पोल न खुल जाए, अभी एक आध महीना और झूठ बोलना है आपको कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां से रिलीफ लाएंगे। ये जनता को भ्रमित करने के लिए आप जो है कल भाग खड़े हुए सुप्रीम कोर्ट से। तो ये जो झूठ मत फैलाइए, जनता सब समझती है। ये भ्रष्टाचारी, एक घोटालेबाज, वो जेल गया है निश्चित तौर से। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा आचार संहिता लगी। अरे भाई, आचार संहिता लगी है तो भ्रष्टाचारियों पर, कानून तोड़ने वालों पर कोर्ट काम न करे, निर्णय न दे, क्योंकि आचार संहिता लगी है। 4 महीना जो है कोर्ट निर्णय नहीं देगा, ये भ्रष्टाचारियों को पकड़ेंगे नहीं, एजेंसियां काम नहीं करेंगी, या कोर्ट जो है निर्णय नहीं देंगे, गिरफ्तार नहीं करने देंगे। फिर ये कौन सा आर्गुमेंट है कि आचार संहिता लगी है? तीसरी बात, ठीक कहा आशुतोष जी ने कि अन्याय, बहुत अन्याय हो रहा है। ये अन्याय कर कौन रहा है आशुतोष जी? ये अन्याय देश की कोर्ट कर रही है, देश के न्यायालय कर रहे हैं। अभी तो आप कह रहे हैं कि संविधान में बहुत सारी, और संविधान का सम्मान होना चाहिए। तो ये न्यायालय और कोर्ट किसके उससे चल रहे हैं? ये तो संविधान से चल रहे हैं ना। इनकी गिरफ्तारी जो हुई है उससे छूट नहीं, क्यों नहीं मिल पा रही है इनको? क्यों बेल नहीं मिल पा रहे हैं इनको? अब आप लाएंगे पीएमएलए कोर्ट में ऐसा है, उसका कानून ऐसा नहीं है, उसमें भी सिस्टम है।
कोर्ट को सेटिस्फाइड होना है। वो जब ये सेटिस्फाइड हो जाए कि ये जिस पर जो लगा है आरोप ये गलत है, इससे कोई लेना देना नहीं है इसका, तब वो जमानत भी दे सकते हैं। लेकिन जब आप न्यायालय के सामने इतना पुख्ता सबूत खड़े हो कि जिसमें स्पष्ट हो रहा हो कि ये भ्रष्टाचार हुआ है, तो कौन सा न्यायालय इनको छूट देगा? और एक नहीं, आप तो कई बार ये जा चुके, जो है सुप्रीम कोर्ट तक सिसोदिया भी चले गए, सुप्रीम कोर्ट तक संजय सिंह भी चले गए, सुप्रीम कोर्ट तक सारे लोग गए हैं। इसमें कहीं से किसी को रिलीफ मिली है क्या? तो ये सारे न्यायालय बिना संविधान के चल रहे हैं, बिना नियमों के चल रहे हैं।